हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब देखो, पहला आएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या? द मैट्रिक्स व्हिच हैविंग ओनली वन कॉलम। जो मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि मैं मैट्रिक्स ए को डिफाइन किया हूं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। इसमें कॉलम कितना है? एक कॉलम है। वर्टिकली देखते हैं ना कॉलम के लिए, तो एक कॉलम है, 3 रोज है, तो 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है। 3 कॉलम में 3 रो है, एक कॉलम है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट देखो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब क्या? द मैट्रिक्स व्हिच हैविंग ओनली वन रो। जो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगा उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल A is equals to 1 2 3 मैट्रिक्स लिया, जिसमें देखो एक रो है। रो कैसे देखते हैं? हॉरिजॉन्टली देखते हैं, तो एक रो है, 3 कॉलम है। ठीक है, तो एक रो होना चाहिए मैट्रिक्स में। अगर एक ही रो बचा है मैट्रिक्स में तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या? मैट्रिक्स व्हिच है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब 1 2 3 डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब 1 2 3 ऐसा देखना है, इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। नॉन डायगोनल मतलब इसको छोड़ के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब अगर जीरो होंगे तो मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। 1 2 3 ऐसा देखो, ऐसा अगर हम देखेंगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। उसको छोड़ के जो भी है ये सब जीरो है ना, तो ये इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A is equals to 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर देखो, दो रो है, दो कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसको स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं अगर इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल होंगे वही कंडीशन में हम एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल A is equals to 5 0 0 0 5 0 0 0 5 एग्जांपल लिया। ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है, इक्वल है। यस, 5 5 5 है। अगर 1 2 3 होता तो नहीं होता। यहाँ पे डायगोनल इक्वल होना चाहिए। जो भी 1 1 1 लोगे तो नहीं होगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो कि आगे देखेंगे। 2 2 2 होगा तो होगा, 3 3 3 होगा तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। 4 4 4 5 5 5 पाई 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 आयोटा 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 जो भी हम ले सकते हैं, बट डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या? इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। यूनिटी भी बोल सकते हैं। अगर आइडेंटिटी अगर होना है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर होना है तो क्या होगा? ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना है ना, तो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी होंगे, मतलब 1 होगा वैल्यू, 1 1 1 है ना, 2 2 2 होगा तो वो स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। 1 1 1 है डायगोनल एलिमेंट्स, इसीलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब अगर हर एक एलिमेंट मैट्रिक्स का जीरो है तो उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A is equals to 0 0, वही लिखा हूं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो देन द मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक,